संसार में सबसे बड़ा गृहस्थ आश्रम होता है, क्योंकि इन्हीं गृहस्थ आश्रम की वजह से संसार के बाकी सभी आश्रम चलते हैं। एक गृहस्थ द्वारा अनाज बोया जाता है, एक गृहस्थ द्वारा काटा जाता है, एक गृहस्थ द्वारा बेचा जाता है, एक गृहस्थ द्वारा खरीदा जाता है और फिर उसे आम गृहस्थी लोग लेकर उसमें से कुछ दान देते हैं। कहीं ना कहीं मंदिर मंदिर गुरुद्वारा हर जगह जो भी धार्मिक संस्थाएं हैं, और फिर वो उस अन्न का उपयोग करते हैं, परमात्मा को भोग लगाते हैं, खुद भी ग्रहण करते हैं, उनके हिसाब से प्रसाद बन जाता है। तो ये कहने का मतलब है कि इस दुनिया में जो भी चलता है, जो भी गृहस्थ आश्रम है, वो सबसे बड़ा है। गृहस्थ दंपति जीवन ही बहुत ही ज़्यादा कठिन होता है। और फिर ऐसे के हाथ का यानी कुछ प्रमुखवादी संस्थान हैं जो गृहस्थियों को कहते हैं कि तुम दोनों को पवित्र रहना है और तभी हम तुम्हारे घर का पानी पिएंगे। और ये संस्था से जुड़े हुए लोग भी ये कहते हैं कि भाई हम उस संस्था से जुड़े, हमने दीक्षा ले लिया है, 5 साल से हम पवित्र रह रहे हैं, इसलिए हम बाहर का कुछ खाते नहीं हैं, रिश्तेदारों में कुछ खाते पीते नहीं हैं, वहाँ का ये सब। तो वो लोग सरेंडर हैं, वो उनका काम है कि भाई वहाँ उन्होंने दीक्षा ले ली है, संकल्प ले लिए हैं कि कहीं हमारा खाना पीना है उसने। हम संसार सागर में रहने वाले, पारिवारिक समाज में रहने वाले लोग हैं और हमें इस प्रकार के नियम धारणा करने से, इस प्रकार से हम जगह जगह जाके हम ये कहते हैं कि हमें ये खाना नहीं खाना है, आप गृहस्थी हो, आप ब्रह्मचार्य से नहीं रहते हो, तो ये आपका भी और इस संस्था का भी दोनों जगह का गलत प्रभाव पड़ता है। ये समझने वाली बातें होती हैं। हम एक सामाजिक प्राणी हैं, हम समाज में रह रहे हैं, तो हमें समाज के हिसाब से पूजा पाठ और अपना गृहस्थ जीवन जो भी है वो सब हमें अपना मेंटेन रखना चाहिए। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है तुलसी और आज हम बात कर रहे हैं पवित्र पति पत्नी के पवित्र रिश्ते के बारे में। तो अक्सर आपने कहते हुए सुना होगा कि ये पति पत्नी का जो रिश्ता होता है वो पवित्र होता है। फिर दुनिया क्यों संस्था वाले, ब्रह्मा कुमारी संस्था वाले क्यों पति पत्नी को बहन भाई कहते? तो उनके लिए देखिए, वो आत्मा भाई भाई को देख रहे हैं, तो शरीर के रूप में जो उनके यहाँ आती है वो उनके लिए बहन है, और जो उनके लिए जो भी लोग जाते हैं उनके लिए भाई हैं, तो वो उनके लिए हैं। अब एक लड़की का जो भाई है वो तो भाई ही कहेगी उसको, जो उसकी जो बहन है वो बहन ही कहेगी, और कोई रिश्ता नहीं। तो ये वो कहते हैं, हम आपस में अपने हस्बैंड को बहन भाई थोड़ी ना कहते हैं, और अगर कोई ऐसा कहता है तो ये गलत इम्प्रेशन है। आप अपने इस जो भी आप करते हैं, तो इस प्रकार से आप अपने जीवन में थोड़ा सा परिवर्तन लाइए, इससे आपका आज जो जीवन है वो आसान हो जाएगा। हम पूरा फोटोकॉपी नहीं कर सकते हैं किसी भी चीज़ को, क्योंकि हम संसार सागर में रहने वाले व्यक्ति हैं, और अगर हम इस प्रकार से जाते हैं और कहते हैं तो इसका गलत प्रभाव पड़ता है। आप इन बातों को समझने की कोशिश कीजिए। हम हस्बैंड वाइफ जो होते हैं उनका पवित्र रिश्ता क्यों कहा जाता है, और फिर ये जो आश्रम वाले हैं ये क्यों नहीं मानते हैं? वो कहते हैं कि भाई ये तो दाम्पत्य जीवन। तो कहने का तात्पर्य यही है कि देखिए, हम जो पति पत्नी का रिश्ता होता है वो पवित्र रिश्ता होता है। क्यों होता है? क्योंकि ये समाज के नियमों से कुंडली वगैरह मिलाई जाती हैं, इसमें ग्रह नक्षत्र मिला देते, एक शुभ मुहूर्त निकाला जाता है, लड़का लड़की का विवाह कर दिया जाता है और शादी जैसे पवित्र बंधन में उनको बांध दिया जाता है। उसके बाद वो गृहस्थ जीवन जीते हैं, संबंध बनाते हैं, फिर उनकी संतान होती है जिसको वो अपना कुल दीपक या अपना कुल को आगे बढ़ाने के लिए उनको अपना वारिस बनाते हैं। इस प्रकार से ये तो संसार का चक्र है, ये चलता रहता है, चलता रहता है। अगर हम कहें कि भाई हमने तो पवित्र है और हम अपने बच्चों को नहीं बनाने देंगे देवी देवता, तो आज प्रैक्टिकल में आप देखिए, आप पूरा पिछले जन्मों के हिसाब किताब में क्यों जा रहे हैं? आज हम सभी लोग जानते हैं कि देखिए, बहुत सारे लोग हैं जो झूठ बोलते हैं, भ्रष्टाचार फैलाते हैं और इस प्रकार का जीवन जीते हैं जिससे बहुत सारे लोगों को नुकसान होता है उनका, और ऐसे लोग फल फूल रहे हैं, तो ऐसा को क्या कहेंगे? अब इसका मतलब ये नहीं कि हम सभी भी यही काम करने लग पड़े, नहीं। हम एक नॉर्मल जीवन जीते रहें। हमारा जब मन उदास हो, परेशान हो, निराश हो, हताश हो, किसी भी प्रकार के मन में नेगेटिव संकल्प चल रहे हैं, हमारे जीवन की गाड़ी ऊपर नीचे हो रही है और हम अपने परिवार में नेगेटिव पॉजिटिव में बैलेंस नहीं बना पा रहे हैं, तो हम इन अध्यात्म संस्थाओं में जाकर हम थोड़ा सा ज्ञान अर्जन कर सकते हैं, मेडिटेशन ध्यान वगैरह कर सकते हैं।
और वहाँ जो ज्ञान सुनाया जाता है उसमें ज़रूरी नहीं है कि आपको सभी, और आप फॉलो ऐसे सभी नहीं कर पाते, लेकिन खाना पीना का ज़रूर करेंगे। इसमें क्या होता है, जैसे आप हमारे घर आए, आप कहोगे भाई हम आपके हाथ का नहीं खाएंगे, तो बोलने में सुनने में कितना बुरा लगता है। हमें ऐसा लगता है ये विकेश वाले हैं और ये वहाँ जाते हैं इसीलिए ये ऐसा बोल रहे हैं। चलो कोई बात नहीं है, हम जो भी दान देते हैं, आप हमारे घर आए, ठीक है, बहनें आई, कुछ भाई आए, उन्होंने हमारे यहाँ का पानी नहीं पिया, चाय नहीं पी, लेकिन वो खुद हमारी किचन में आते हैं, खुद चाय बना के पीते, पानी पीते हैं, तो उसमें तो हमारे ही हाथ की कमाई का पैसा लगा हुआ है। सामान भी जो भी हमने सामान खरीदा है उसमें वो गृहस्थियों का ही है, और हम एक गृहस्थ वाले की दुकान से ही वो लेकर आए हैं, और एक गृहस्थ वाले के ही खेत से वो सब चीज़ें खाने पीने की आई हैं। तो आप इनको बना लेंगे तो ये शुद्ध हो जाएंगी, ये सारी चीज़ें वो सब जाएगा तो आपके अंदर तो ब्लड वही बनेगा। कहने का मतलब है हम सभी परमात्मा की संतानें हैं। हम आपस में अपना पद ऊँचा कर लेते हैं, इनका नीचा कर लेते हैं। हम एक तो विश्व बंधु भाव फैला रहे हैं, दूसरा हम खान पान को लेकर इशू कर रहे हैं, एक बन रहा है। तो आज देखिए धीरे धीरे करके एक व्यक्ति बोलता है, फिर 2 बोलते हैं, और आज 50 बोल रहे हैं कि ये तो भाई पीके वाले हैं, कुछ खाएंगे पिएंगे नहीं। वहीं कुछ भाई बहन होते हैं घर में, शुरू में नहीं खाते हैं, फिर बीमार हो जाते हैं, तो आप जैसे एक्सीडेंट हो गया, आपके हाथ पांव टूट गए, आप खुद से चल के फ्रेश भी नहीं हो सकते, तो उस समय फिर ये ब्रह्मा कुमारी वाले आएंगे आपकी सेवा करने के लिए। उस समय आपकी जो बहू बेटे हैं वही आपको खाना पीना देंगे। फिर आपके लिए फिर ज्ञान आ जाएगा कि आप इसमें दृष्टि दीजिए भगवान। तो कहने का मतलब है बैलेंस बना के रखिए, अति मत कीजिए किसी भी चीज़ में, क्योंकि वक्त वक्त की बात है, कब कहाँ किस व्यक्ति से कैसी ज़रूरत पड़ जाए, और बहुत से लोगों को पड़ भी जाती है। फिर घर वाले भी चूकते नहीं हैं ये ताना मारने के लिए कि देखिए आप तो बड़े संस्था वाले बनते थे, बड़े पवित्र बनते थे, इसका हाथ का नहीं पीना, उसके हाथ का नहीं पीना, अभी बीमार हो गए, हाथ पाँव टूट गए, अभी चल नहीं रहे हैं, तो मेरे ही हाथ का खा पी रहे हो ना। तो बैलेंस बना के रखिए रिश्तों में, किसी के मन में भी कोई ख्याल ना आए, मनमुटाव ना हो, और किसी प्रकार की किसी को कोई तकलीफ ना हो। तो बैलेंस मतलब समझने की कोशिश कीजिए, समझिए, जीवन में उतारिए, व्यवहार में लाइए वो चीज़ें। और अगर आप ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो सिर्फ खान पान की शुद्धि को लेकर दूसरों को ताने मत मारिए, इन चीज़ों का आप ध्यान रखिए। दूसरी बात है कि जो पति पत्नी होते हैं, जो संबंध बनते हैं, बात इंसानों की नहीं है। इस दुनिया में पशु पक्षी चींटी जीव जंतु मनुष्य जो भी हैं, ये सब संबंध बना के अपने बच्चे संतान पैदा करते हैं, चाहे वो किसी भी योनि में हो। तो ये प्रोसेस होती है, तो ये एक नेचुरल प्रोसेस है जिसको कोई भी कभी भी बदल नहीं सकता है। और कभी ना कभी आज बहुत सारे लोग पवित्रता पे ज्ञान दे रहे हैं, और इस संस्था के जो संस्थापक हैं वो खुद भी एक गृहस्थी वाले थे, उनके 5-6 बच्चे थे, बेटे बेटियां थीं, और वो खुद एक बिजनेस करते थे। जो भी उनका बिजनेस रहा होगा, उनकी फ़ोटो शूट वूट की आप देखना इस संस्था में मिल जाती हैं, वो थे। और फिर स्टार्टिंग में सब गृहस्थी वाले इसमें जुड़े थे, जो भी स्टार्टिंग में दीदियाँ वगैरह थी वो भी सब घर गृहस्थी बीवी बच्चों वाली थे, सब अपने परिवार वाले थे, फिर धीरे धीरे करके जुड़े। तो आज कुछ कुमार कुमारियाँ, बहुत सारे कुमार कुमारियाँ भी जुड़ गए हैं। तो इसका मतलब यहाँ कहते हैं कि संकल्प मात्र में भी, तो संकल्प मात्र में भी आप कैसे पता कर सकते हो कि इनके मन में विचार नहीं आते, जबकि संसार सागर में ये सारी चीज़ें